कुरान का 47 नंबर का अध्याय है मोहम्मद ईश्वर दूत। मोहम्मद अल्लाह के नबी, मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड। इस अध्याय पर पहुंचने के बाद ऐसा महसूस होता है कि परमेश्वर ने जो कार्य हज़रत मोहम्मद को सौंपा था वो अब सफलता के साथ अंत होने को था। यहाँ से आगे कुरान में अध्याय भी छोटे होते चले जाते हैं और आयतें भी, और दिल को भारी लगने वाले दिशा निर्देश भी कम और हल्के होते जाते हैं। ये आश्चर्यजनक बात है कि दूसरी आसमानी किताबों के विपरीत कुरान में हज़रत मोहम्मद की जीविका बहुत ही कम कही गई है। जैसे कि उनको परमेश्वर का पहला संदेश कब और कैसे मिला, किस आयु में मिला, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, उनके माता पिता का क्या नाम था, उनके परिवार में कौन लोग थे, उनका विवाह किससे हुआ, उनकी कितनी संतान थी, और जब उनको परमेश्वर ने मानवता को संदेश देने के लिए चुना तब उस समय कौन सा दिन और कौन सा वर्ष था, और संदेश पाने के बाद हज़रत मोहम्मद ने कैसे उसका प्रचार किया, उनके अनुयायी कौन थे, उनके नाम तक कुरान में नहीं है सिवाय एक मुंह बोले पुत्र हज़रत जैद के। उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो और उनके मानने वाले किस पीड़ा से गुजरे, वो कहाँ गए, किन लोगों से मिले, क्या बातें की। हज़रत मोहम्मद लोगों से मिलते तो लोगों को क्या बताते थे, क्या प्रवचन करते थे, अपने शत्रुओं से कैसे व्यवहार करते थे। वो किसी को अपना शत्रु नहीं समझते थे, वो तो सभी को भली बातें बतलाते थे, किंतु लोगों को सत्य बात कड़वी लगती थी। जिस तरह आज के समय में भी सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोगों को लोग मूर्ख और उसको अपना दुश्मन समझते हैं। वो तो सबसे प्रेम करते थे, वो संत महंत ऋषि मुनि गुरु, एक अच्छे पति, बच्चों से प्यार करने वाले पिता, अपने सगे संबंधियों से सबसे अच्छे, सबके सुख दुख के साथी, एक वफादार मित्र, एक योद्धा, व्यापारी, शिक्षक, बुद्धिमान प्रचारक, लीडर, और एक महान सम्राट और सबसे सफल ईश्वर दूत। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनकी जीविका और उनके जीवन के हर पहलू का वर्णन अपनी किताब कुरान में नहीं करता है। आखिर क्यों? यहाँ तक कि उनका नाम मोहम्मद केवल 4 बार और अहमद 1 बार आया है। यही इस बात का सबूत है कि ये कुरान परमेश्वर की वाणी है, क्योंकि अगर ये हज़रत मोहम्मद कथा होती तो इसका अर्थ ये निकाला जा सकता कि कोई मनुष्य उनके निधन के बरसों बाद उनके विषय में किसी से सुन कर लिख रहा है। लेकिन ईश्वर दूत कहाँ कहाँ गए और क्या कहा, ये कुरान में ना होते हुए परमेश्वर पहले हज़रत मोहम्मद को दिशा निर्देश देते हैं और उसके अनुसार हज़रत मोहम्मद पहले स्वयं वो उसका अनुसरण करते हैं, स्वयं अपने ऊपर लागू करते हैं, खुद का किरदार सबसे बेहतरीन बनाते हैं, फिर उसके बाद वही संदेश लोगों से कहते हैं। इस प्रकार कुरान में हज़रत मोहम्मद की जीविका का उल्लेख ना होते हुए परमेश्वर अपनी बातें हज़रत मोहम्मद से कहलवा कर सारी मानवता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मेरे दूत के रास्ते पर चलेगा वही सफल होगा। क्योंकि कुरान में अगर परमेश्वर ने जो आदेश दिए वो ना होकर हज़रत मोहम्मद के प्रवचन और कथन होते तो लोग उन्हें देवता का दर्जा देने में भी संकोच ना करते। फिर पिछले दूतों के समान उनकी भी पूजा शुरू हो जाती और परमेश्वर के प्रवचन को छोड़कर लोग हज़रत मोहम्मद के कथन का पाठ करते रहते। इसीलिए हज़रत मोहम्मद के कथन को परमेश्वर की वाणी के साथ मिश्रण न करके उन्हें अलग ग्रंथ में एकत्र किया गया है और इतिहासकारों की बातें अलग किताब में हैं, ताकि परमेश्वर वाणी और ईश्वर की वाणी और इतिहासकारों की सोच एक साथ इस प्रकार मिल न जाए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाए। जैसे कुरान से पहले की किताबों के साथ लोगों ने किया कि ईश्वर वाणी, दूतों की अच्छी बातें, संतों की वाणी, इतिहासकारों की कल्पनाएं और कपट लोगों की अश्लील चीज़ें सब एक जगह जमा कर दी गई और सारे उल्लेख का आरोपण परमेश्वर की ओर कर दिया गया। ये सारी की सारी परमेश्वर की तरफ से है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीन में कागज के आविष्कार के बाद सब कुछ व्यवस्थित तरीके से क्रम में लिख कर रख दिया गया। ईश्वर वाणी कुरान के रूप में, हज़रत मोहम्मद के कथन हदीस के रूप में, इतिहासकारों की अलग किताबें हैं और मनोरंजन के लिए अल्फ लैला, जिसे अलिफ लैला भी कहा जाता है,
की अलग व्यवस्था की गई है, जिससे ईश्वर की वाणी बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुरक्षित हो गई है। नहीं तो कागज के आविष्कार से पहले लोगों को सारी घटनाएं कविता के रूप में याद रखनी पड़ती थी। अब इस सूरा का अध्ययन करते हैं, जो चेतावनी के साथ शुरू होती है और लापरवाह लोगों को चेतावनी देकर समाप्त हो जाती है।